यहाँ पर सुरक्षित लगभग सभी सांप हैं। भारत में सांपों की लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डुंडेरा के विकसित किए गए जंगल में, जहां लगभग 1000 से ज्यादा सांपों को छोड़ा गया है। मेरे साथ मौजूद हैं स्नेक कैचर ज्ञान प्रकाश जी। ज्ञान प्रकाश जी, बताएंगे ये जो सांपों को पकड़ना और उनका संरक्षण करना, ये कैसे शुरू किया आपने? ऐसा है सर कि सांप अभी संरक्षित नहीं किया जाए तो हमारे बच्चे जब आएंगे जब तक सांप समाप्त हो जाएगा। कारण कि खेतों में दवाई डाल डाल के उस दवाई को मेंढक खाए, मेंढक के ऊपर पड़े, उसको सांप खा खा के सब मर जा रहे हैं। तो संरक्षण अति आवश्यक है, सांपों का संरक्षण, ताकि प्रकृति का चक्रण बराबर चलता रहे। तो ये तकनीक आपने कैसे सीखी कि सांपों को इस तरह से पकड़ा जाए? तकनीक ऐसा कुछ नहीं है सर। मेरे घर में बड़े भैया हैं, बड़े भैया ने कहा कि सांपों को रक्षित किया जाए यार, सब जिसके घर भी सांप निकलता है सब मार डालते हैं। उससे अच्छा है कि एक टीम बनाया जाए और टीम वर्क काम किया जाए, ताकि सांपों को पकड़कर हमारे पास जो बीएसपी की लगी हुई नर्सरी है, जिसका देखरेख हितवा संगवारी करती है, वहाँ क्यों न संरक्षित किया जाए सांप। तो लगभग यहाँ पे ऐसे आपने कितने सांप छोड़े हैं जो यहाँ पे सुरक्षित हैं, ऐसा आपको लगता है? यहाँ पर सुरक्षित लगभग सभी सांप हैं। कारण कि नर्सरी के अंदर आने वाले लोग सांप देखकर डरते भी हैं, और सांप से फायदा ये है प्रकृति को, कम से कम इसी बहाने लोग अवैध रूप से लकड़ी नहीं काटते। यहाँ सांप यहाँ करीब करीब 1100 नाग की प्रजाति और 200 करीब पाइथन और धामन और करैत की गिनती नहीं है। लगभग ऐसे कितने सांप होंगे जो इस जंगल में होंगे और यहाँ पे विचरण कर रहे होंगे, ऐसा लगता है आपको? ये जो बाम्बी दिख रही है, ऐसे कितने लगभग सांप रहते हैं एक बाम्बी में? बाम्बी में ऐसा है सर, सांप अभी बाम्बी में ठंडी के मौसम में बाम्बी में छुपते हैं। कारण कि उसको भी एक वातावरण चाहिए, उसको गर्मी चाहिए। सांप का शरीर जो होता है बहुत ठंडा होता है। अभी के मौसम में फिलहाल डैम के किनारे जो सोलिंग लगा हुआ है पत्थर का, उस सोलिंग के आसपास सब छिपे हैं। मेंढक उनका शिकार हो रहा है, और यहाँ चूहे भी हैं, तो सब उनके शिकार के काम आता है। तो जिस तरह से सांपों की प्रजाति आप देखते हैं इतनी बड़ी संख्या में है, और अपने भिलाई के आसपास भी काफी संख्या में सांप मिलते होंगे, क्या लगता है कि अगर ये किसी को डस ले तो कितनी व्यवस्था है यहाँ उन्हें बचाने की? देखिए सर, सांप के डसने से आदमी मरता नहीं है, आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने भय के कारण मर जाता है। सांप जहां भी काटे आप तुरंत ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल करिए, जैसे कि पेट्रोल से साफ करिए, डीजल से साफ करिए, मिट्टी तेल से साफ करिए। घर में व्यवस्था होती है कपड़े धोने की सोडा की, सोडा से आप साफ करिए। तुरंत धारदार ताज़ा पानी से साफ करिए और तुरंत हॉस्पिटलाइज करवाइए। झाड़ फूक से कुछ भी नहीं होना है। तो जैसे जो नाग है, जो सबसे जहरीली प्रजाति माना जाता है नाग को, और ज्यादातर देखा गया है कि अपने इस जो पूरे क्षेत्र में जो है वो नाग की संख्या ज्यादा है। तो अगर नाग किसी को डस ले और उसका जहर उसके शरीर में आ जाए तो क्या होना चाहिए? क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या अस्पतालों में इसका कोई इलाज हो पाएगा? सरकार को भी एक व्यवस्था करनी चाहिए कि एंटीवेनम की व्यवस्था जैसे हॉस्पिटलाइज हो, एंटीवेनम की व्यवस्था तुरंत होनी चाहिए। कारण कि अभी भी बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एंटीवेनम की व्यवस्था नहीं हो पाती। आधा तो पेशेंट इसी कारण से मर जाते हैं। तो ये जब मैं बाम्बी की बात कर रहा था, बाम्बी जो होती है, इस बाम्बी में जो यहाँ काफी संख्या में बाम्बियां दिख रही हैं, तो क्या लगता है कि एक बाम्बी में लगभग कितने ऐसे सर्प हैं जो रहते होंगे, जो यहाँ पे अपने शरण लेते होंगे इन बाम्बियों में? ऐसा नहीं है सर, शुरू में पहले वो बाम्बी में सिर्फ छुप के बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी समय अपने खाने खुराक की फिराक में वो घूमते रहते हैं आमतौर पर। ठीक। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, आप जनता से किस तरह का संदेश देंगे? क्योंकि एक सांप जो है, इसका नाम सुनते ही लोगों में एक दहशत आ जाती है और वो उसे मारने के लिए आगे आ जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि सांपों को मार भी दिया जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे शायद? सर ऐसा है कि सांप आप मारिए मत, हमारे बच्चे, हमारे आने वाले भविष्य में बच्चे देख नहीं पाएंगे सांप। कारण की प्रजाति धीरे धीरे कम होती जा रही। आप भी संरक्षण करिए, और सांप के काटने से आप डरिए मत बिल्कुल भी। सांप के काटने का इलाज होता है, झाड़ फूक वैद्य
ये सब काम मत करिए, हॉस्पिटलाइज होइए। एंटीवेनम से सबका इलाज होता है। और मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि सांप के काटे वाली जगह पर ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल से, डीजल से, मिट्टी तेल से तुरंत साफ करिए और हॉस्पिटलाइज होइए। तो ये थे स्नैक कैचर हमारे साथ, जो आपसे यह निवेदन कर रहे थे कि अगर सांप दिखे तो आप स्क्रैच कैचर, जो स्नैक जो कैचर हैं उनका उपयोग करें, सांपों को मारे नहीं। यह एक प्रजाति है जो बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी तक जीवित रखनी है और इससे पहचान करानी है। लोकतंत्र प्रहरी के लिए नाहिद शेख के साथ मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। लोकतंत्र प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।